कांग्रेस को बताना पड़ेगा कि इंडिया भारत गठबंधन अगर देश के स्तर पे तो देश के स्तर पे है, अगर प्रदेश के स्तर पे नहीं है तो फिर भविष्य में प्रदेश स्तर पे भी नहीं होगा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। क्या इंडिया गठबंधन को कांग्रेस ने तोड़ दिया है? क्या कांग्रेस एक बार फिर से मनुवादी पार्टी बन गई है? सोचिए, वही कांग्रेस जिसका बीजेपी ने सफाया कर दिया था, जो कांग्रेस 42 सीटों पर सिमट गई थी, हिमाचल और कर्नाटक जीतने के बाद, वो भी दलित चेहरा बनाकर, दलित को अपना प्रेसिडेंट बनाकर चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस जो है वो अपने मनुवाद के गोते में फिर से घुस गई है। कहां राहुल गांधी पत्रकारों की जाति गिन रहे थे, कहां जाति जनगणना की मांग कर रहे थे, कहां आरक्षण में महिला SC ST OBC की रिजर्वेशन की मांग कर रहे थे। जब टिकट देने की बारी आई तो पिछड़ों को, दलितों को फिर से वही बैठा दिया। मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी ने कांग्रेस से ज्यादा टिकट दिया है। यहां तक कि राजस्थान में भी अंतिम समय में एक जातिवादी शख्स को नौकरी देने के वाले पद पर बैठा दिया और पूरा मीना समुदाय, गुर्जर समुदाय, जाट समुदाय, पूरा OBC इसका विरोध कर रहा है। लेकिन सोचिए, वो लोग कौन थे जो कहते थे कि मायावती जी इंडिया गठबंधन में नहीं जा रही हैं और ये इससे इंडिया गठबंधन कमजोर होगा और बीजेपी जीत जाएगी और BSP बी टीम है। आज अखिलेश यादव ने भी गठबंधन तोड़ लिया और उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस नहीं चाहती है गठबंधन तो हम गिर के नहीं जाएंगे करने और मध्य प्रदेश में हम भी चुनाव लड़ेंगे। सोचिए, कांग्रेस कितनी जातिवादी, मनुवादी पार्टी है। बीजेपी जैसी पार्टी जिसके पास इतनी संपत्ति, सरकार है, वो भी यूपी जैसे राज्य में अनुप्रिया पटेल, निषाद से गठबंधन करती है, राजभर को वापस लेती है, एक एक नेता की वैल्यू है वहां। सोचिए, बीजेपी जैसी पार्टी बिहार में चिराग पासवान को अपने साथ लेती है, उपेंद्र कुशवाहा को अपने साथ लेती है, लेकिन एक कांग्रेस की जो सवर्ण लॉबी है, जो मनुवादी लॉबी है, जो स्लीपर सेल है, वो इसके लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस चाहती है कि बिहार में कांग्रेस की क्या हैसियत है, 2 सीटें ना आए अगर आरजेडी गठबंधन से निकाल दे, यूपी में अखिलेश यादव या BSP गठबंधन ना करे तो 2 सीटें ना आए। सोचिए, कांग्रेस क्या चाहती है कि जहां हम कमजोर हैं, झारखंड में JMM के साथ गठबंधन करना है, लेकिन वो दूसरी पार्टियों को दूसरे राज्यों में सीट नहीं देती है। आम आदमी पार्टी अपना कैंडिडेट उतार रही है, समाजवादी अलग से लड़ रहे हैं। सोचिए, राजस्थान में न तो उसे BSP से गठबंधन करना है, ना अखिलेश यादव से गठबंधन करना है, ना JMM को टिकट देना है, ना RJD को। मुझे तो तरस आता है RJD, JDU और इन लोगों पर कि ये लोग कांग्रेस को छोड़ के अकेले गठबंधन कर ले। अगर सपा, बसपा, RJD, JDU, JMM जैसी पार्टियां कांग्रेस को छोड़ दे और अकेले गठबंधन कर ले तो भी इतनी जागरूकता आ गई है समाज में कि बहुजन समाज के लोग इनको वोट करेंगे। तो चलिए एक एक करके वीडियो दिखाता हूं किस तरह से अखिलेश यादव ने कहा है कि ये कांग्रेस जो है वो नहीं गठबंधन चाहती। इसका मतलब है कि कांग्रेस के जो सवर्ण नेता हैं उनकी साफ राय है कि या तो बीजेपी सत्ता में रहे या कांग्रेस सत्ता में आए, कोई दलित, पिछड़ा, आदिवासी की पार्टी या SC ST OBC किसानों की पार्टी सत्ता में ना आए। यह कांग्रेस की राय है जो पिछले 60 सालों से थी। मैं ज्यादा नहीं, इतिहास में ले जाऊंगा आपको। इस देश को पहला किसान प्रधानमंत्री हो सकता था, मिल सकता था, देवीलाल बन सकते थे। जब इंदिरा गांधी इमरजेंसी में हारी थी तो कांग्रेस और बीजेपी जनसंघ वालों ने बैठकर बैठक की और मोरारजी देसाई ब्राह्मण को प्रधानमंत्री बनाया। इस देश में एक बार और मौका आया जब कोई गैर सवर्ण प्रधानमंत्री बन सकता था, वो भी कांग्रेस के समर्थन से, लेकिन इन लोगों ने BP मंडल को नहीं बनाया, इन लोगों ने BP सिंह को चुना बैठ के, इन लोगों ने चंद्रशेखर जी को चुना बैठ के। दलित, पिछड़ा इनके बस में नहीं था। जनता दल की जब सरकार बनी तब जाकर, सोचिए, देवगौड़ा पहले प्रधानमंत्री मिले। तो सबसे घोर कास्टिस्ट पार्टी इस देश में है कोई तो कांग्रेस है, घोर मनुवादी है। और ये बात साफ हो गया है कि ये अब बोलते हैं डर से कुछ, करते कुछ हैं। और आप सोचिए, छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने कांग्रेस से ज्यादा OBC को टिकट दिया है। राजस्थान में 136 टिकट घोषित हुआ है बीजेपी की तरफ से, उसने ज्यादा टिकट दिया है OBC को कांग्रेस के मुकाबले, जहां 144 टिकटें जारी हुई है। अखिलेश यादव का वो बयान सुनिए। सबसे ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी, उसमें PDA का साथ लेंगे हम लोग। देखिए, ये कांग्रेस को बताना पड़ेगा कि इंडिया भारत गठबंधन अगर देश के स्तर पे तो देश के स्तर पे है, अगर प्रदेश के स्तर पे नहीं है तो फिर भविष्य में प्रदेश स्तर पे भी नहीं होगा। ये तो कांग्रेस को बताना है, मैं इसमें नहीं बोल सकता कुछ।
नहीं, अब छोड़िए वो बातचीत जो चली तो चली रात के 1 बजे तक। जब बात नहीं चली तो नहीं चली। यहाँ पर समाजवादी पार्टी पूरी जिम्मेदारी से लड़ेगी चुनाव, और मैं अखबारों में क्या खबर छप रही, क्या गठबंधन हो रहा, किसका सबसे ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी, उसमें पीडीए का साथ लेंगे हम लोग। देखिए ये कांग्रेस को बताना पड़ेगा कि इंडिया भारत गठबंधन। सोचिए कांग्रेस कितनी बेईमान पार्टी है। वो सवर्णों को टिकट देगी लेकिन वो दलित पिछड़े आदिवासी की पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी। सोचिए 230 की विधानसभा है मध्य प्रदेश में। अरे 150 जीतकर आप सरकार बना सकते हैं। आप 70 सीटें दूसरी पार्टी को नहीं दे सकते थे, बसपा को, आजाद समाज पार्टी को, अखिलेश यादव को। सोचिए अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 1 बजे तक बैठक चली, इन्होंने नहीं किया। इतनी घोर जातिवादी पार्टी है कांग्रेस। कांग्रेस का बहिष्कार कीजिए, हराइए इसको चुनाव। ये बहुजनों का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर बीजेपी नहीं आती तो ये आज कांग्रेस महिला बिल कांग्रेस ने भी पास किया था बगैर SC/ST OBC के। राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी ने 3 घंटे का लंबा भाषण दिया था OBC मंडल कमीशन के खिलाफ। इस देश में जब जब गैर कांग्रेस की सरकार बनी, कोई गैर सवर्ण प्रधानमंत्री बन सकता था, कांग्रेस ने बैठक करके सवर्ण प्रधानमंत्री बनवाया। चाहे वो मोरारजी देसाई हो, चाहे वो आपको बता दें बीपी सिंह हो, चाहे वो चंद्रशेखर हो। मैं उनके काम पर नहीं जा रहा हूं। चंद्रशेखर साहब ने, बीपी सिंह साहब ने या मोरारजी देसाई ने बहुत अच्छा काम किया बहुजनों के लिए, लेकिन कांग्रेस कितनी घोर जातिवादी पार्टी है इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। और सोचिए इसके साथ जो लोग भी गठबंधन में, वो अपने आप को धोखा में दे रहे हैं। तो कांग्रेस का जो सवर्ण लॉबी है वो चाहता है कि या तो बीजेपी सत्ता में रहे या फिर कांग्रेस सत्ता में रहे। और शायद मायावती जी ठीक कहती हैं। और सोचिए अब कौन बी टीम है इस देश में? बीजेपी की बी टीम कोई है तो वो कांग्रेस है। वो चाहती ही नहीं है कि इस देश में दलित पिछड़े आदिवासियों को सत्ता में भागीदारी मिले, उनको शासन में भागीदारी मिले। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस देश के लोगों को समझना पड़ेगा, बहुजन समाज को समझना पड़ेगा। इतनी जागरूकता आ गई है कि अब वो दिन दूर नहीं जब बहुजन समाज अपनी लड़ाई खुद भी लड़ सकता है। SC/ST से ज्यादा OBC को टिकट नहीं दिया गया है, SC/ST OBC को टिकट नहीं दिया जा रहा है। और ये सबसे बड़ी बात है। उससे अच्छा तो मायावती जी, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम जाति जनगणना कराएंगे। कांग्रेस का अहंकार इतना ज्यादा हो गया है कि जिस नेता ने विपक्षी दलों को एकजुट किया, नीतीश कुमार ने, उसको यह प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार या संयोजक घोषित करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इनको राहुल गांधी प्रधानमंत्री चाहिए। आप सोचिए। और इस देश का मीडिया पर बताऊंगा, इस देश की मीडिया या तो बीजेपी के साथ है या कांग्रेस के साथ है। जो कांग्रेस बीजेपी विरोधी सवर्ण मीडिया है वो कांग्रेस के साथ है। वो सपा, बसपा, आरजेडी, जीएमएम के साथ नहीं हो सकता। मैं अभी भी कह रहा हूं, आज भी अगर मायावती जी, अखिलेश यादव, जेडीयू, आरजेडी, जेएमएम, डीएमके, ये तमाम दल गठबंधन करके चुनाव लड़े इस देश के किसी भी राज्य में, तो बीजेपी और कांग्रेस को सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। ये बहुजन समाज में जागरूकता आ गई है। सोचिए। और उस राज्यों के रीजनल पार्टी को गठबंधन मिले। अगर मध्य प्रदेश में सपा, बसपा, आरजेडी, जेडीयू, जेएमएम, डीएमके और आजाद समाज पार्टी या फिर वहां के ट्राइबल आर्मी, ओबीसी महासभा, ये सब चुनाव लड़े मिलके, तो एक सीट नहीं जीत पाएगा कांग्रेस और बीजेपी। मैं फिर कह रहा हूं, कहीं ना कहीं बीजेपी से ज्यादा खतरनाक कांग्रेस है भागीदारी देने के मामले में। और ये मध्य प्रदेश में साबित हो गया है। सोचिए, ये मध्य प्रदेश में साबित हो गया है। मैंने कहा था ना, मैं हमेशा विपक्ष में रहूंगा। और ये देखिए, सवर्ण पत्र अजीत अंजुम की पोल खुल गई है। जैसे ही एक आदमी ने कहा कि बीएसपी की सरकार बनेगी, अजीत अंजुम को मिर्ची लग गई। क्यों भैया, क्यों नहीं बनेगी? ये देखिए। कांग्रेस का कछु वोटर लगाए रहे हैं। अच्छा, आप क्या चाहते हैं, किसकी सरकार यहाँ बननी चाहिए? सरकार तो यहाँ बीएसपी की बनना चाहिए। हाँ, बीएसपी की। बीएसपी कहाँ बनेगी महाराज? बीएसपी की 1-2 सीट जीत जाएगी। कांग्रेस का कछु वोटर लगाए रहे हैं। अच्छा, आप क्या चाहते हैं, किसकी सरकार यहाँ बननी चाहिए? सरकार तो यहाँ बीएसपी की बनना चाहिए। हाँ, बीएसपी की। बीएसपी कहाँ बनेगी महाराज? बीएसपी की 1-2 सीट जीत जाएगी। तो सोचिए, बहुजन समाज के लोगों को, उनकी पार्टियों को कैसे दरकिनार कर दिया जाता है। ये बात दिलीप मंडल ने बड़ा सारगर्भित तरीके से कहा है। और सुनिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि इस देश के बहुजन समाज को समझना पड़ेगा। और कांग्रेस इस देश में मनुवाद की जड़ है, मनुवाद की मां है। सोचिए, वही कांग्रेस
तेलंगाना में बीएसपी से गठबंधन नहीं करेगा, अकेले लड़ना है। ये देखिए, ये देखिए ये वो भीड़ है जो बीएसपी की रैली में तेलंगाना में जुट रहा है। समझिए, मैं फिर कह रहा हूं, बहुजन समाज को यह तय करना चाहिए कि इस बार आप अपने कैंडिडेट को वोट दीजिए। इतना जातिवाद तो आपको करना पड़ेगा। सोचिए, देवरिया में ब्राह्मण समाज के 5 लोग की मौत हुई। उनका बेटा ने अखिलेश यादव से मिलने से मना कर दिया, सत्यप्रकाश दुबे के बेटे ने। ये ताकत, ये समझ, ये अदम साहस होती है उन लोगों में। बहुजन समाज को तमाम सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टियों का बायकॉट करना चाहिए। और इसीलिए राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि इस देश में कांग्रेस और बीजेपी बड़ी पार्टी नहीं है, जनाधार वाली पार्टी नहीं है, कोई भी सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टी, क्योंकि सवर्णों की संख्या 15% है। इस देश में जनाधार वाली पार्टी सपा, बसपा, आरजेडी, जेडीयू, जेएमएम, डीएमके है, जिनकी संख्या इस देश में 90% है। और इसलिए हरीश बानखेड़े कहते हैं, जेएनयू के प्रोफेसर, इंडिया गठबंधन को एक शक्तिशाली लोकतांत्रिक विकल्प बनाने के लिए इसमें एक सामाजिक न्याय एजेंडा और अधिक दलित आदिवासी नेता होना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, अगर कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन आगे बढ़ती है तो इससे अच्छा है कि कांग्रेस इंडिया गठबंधन टूट जाए। आदरणीय नीतीश कुमार जी को पीएम पद का प्रत्याशी विपक्ष को घोषित कर देना चाहिए। उनके सामने कोई भाजपा का लीडर नहीं टिकेगा। अखिलेश यादव जी और नीतीश जी दोनों के अंदर एक समानता यह है कि अभी कभी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करते। जदयू के कार्यकर्ता कह रहे हैं दूसरा महात्मा गांधी है, यह सच्चाई है। महिलाओं का जितना उत्थान उन्होंने किया उतना तो किसी राज्य में नहीं किया गया। शराब के खिलाफ गांधी थे और नीतीश भी हैं। बिहार के अंदर जातीय सर्वेक्षण करवा कर एक नई इबारत लिख दी है जो पिछड़ों का मुस्तकबिल तय करेगा। सोचिए, लालू यादव, नीतीश कुमार गठबंधन ने जो काम मायावती जी ने किया था, आरक्षण में प्रमोशन दिया था, उस काम को नीतीश कुमार ने करके दिखाया है। आरक्षण में प्रमोशन मिलेगा एससी एसटी ओबीसी को, जाति जनगणना करवा दिया गया। लेकिन कांग्रेस की जो सवर्ण लॉबी है वो इसके लिए तैयार नहीं है। मैं इसीलिए कह रहा हूं, बहुजन समाज को जागरूक रहना पड़ेगा, सचेत रहना पड़ेगा और एससी एसटी ओबीसी लोगों को कांग्रेस बीजेपी से बराबर सावधान रहना चाहिए। ये लोग एक सांपनाथ है तो एक नागनाथ है। और ये कांग्रेस तो जो है ना वो आरएसएस की जननी है। ये तो बीजेपी से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो रही है। ये अभी सोचिए, जब इन्होंने अभी का मौका था, जाति जनगणना की बात कही और मध्य प्रदेश में इनका टिकट बंटवारा देखिए। तो मैं फिर अखिलेश यादव का वो वीडियो सुनाता हूं। कांग्रेस ने उनसे भी गठबंधन करने के लिए इनकार कर दिया। इसका मतलब इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमानों को समझना चाहिए कि बीजेपी का बी टीम कांग्रेस नहीं, बीजेपी का बी टीम ओवैसी नहीं, मायावती जी नहीं, अखिलेश नहीं, ये बी टीम कांग्रेस है। सुनिए अखिलेश यादव का, सुनिए। सबसे ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी, उसमें पीडीए का साथ लेंगे हम लोग। देखिए, ये कांग्रेस को बताना पड़ेगा कि इंडिया भारत गठबंधन अगर देश के स्तर पे तो देश के स्तर पे है, अगर प्रदेश के स्तर पे नहीं है तो फिर भविष्य में प्रदेश स्तर पे भी नहीं होगा। ये तो कांग्रेस को बताना है, मैं इसमें नहीं बोल सकता कुछ। नहीं, अब छोड़िए वो बातचीत जो चली तो चली रात के 1 बजे तक। जब बात नहीं चली तो नहीं चली। कहां पर? तो सोचिए, कांग्रेस को हर जगह सीट चाहिए लेकिन वो सीट देती नहीं है। इतना घोर मनुवादी, जातिवादी और ब्राह्मणवादी कांग्रेस पार्टी है। बहुजनों को सावधान रहना चाहिए। इस बार एक प्रयोग कीजिए, जागरूकता का नमूना दिखाइए। सोचिए, अखिलेश यादव से मिलने से देवरिया में सत्यप्रकाश दुबे के बेटे ने इनकार कर दिया। कितना आत्मबल है उस लड़के में। मैं तारीफ करता हूं उस लड़के की। बहुजन समाज को, अपने दलों, अपने जाति, अपने कम्युनिटी, एससी एसटी ओबीसी, अल्पसंख्यक समाज को अपना नेता से एक मुस्लिम को टिकट दिया गया है। क्या फर्क है? बीजेपी ने एक भी नहीं दिया, आपने एक दिया। इस देश में जातिवाद, सोचिए, राम मंदिर के ताले किसने खोले? ओबीसी आरक्षण के खिलाफ किसने बोला? इस देश में इमरजेंसी किसने लगाया? सिखों का नरसंहार कब हुआ? बीजेपी के आने के बाद मुसलमानों पर लिंचिंग हुई है लेकिन कोई नरसंहार नहीं हुआ है जो कांग्रेस के समय में होता था। गफलत में मत रहिए, आरएसएस की जननी है कांग्रेस। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है आरएसएस के साथ मिली भगत का। ये तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को वॉक ओवर इसलिए मिल रहा है कि इनकी पूरी नैरेसिंग सोनिया गांधी ने की है, जो सोशल जस्टिस को समझती हैं और जिनकी पूरी नैरेसिंग विदेश में हुई है, जो विदेशी महिला है, जिनकी विदेश में पढ़ाई लिखाई हुई है। मैं फिर कह रहा हूं, मध्य प्रदेश
राजस्थान, छत्तीसगढ़ अगर कांग्रेस नहीं हारती है तो यकीन मानिए 2024 में मोदी को आने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि कांग्रेस का ईगो इतना ऊपर हो जाएगा, घमंड इतना ऊपर हो जाएगा कि वो इंडिया गठबंधन में सबको रौंद डालेगी अगर वो छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश जीतती है तो। और उसके बाद इंडिया गठबंधन का इतना मोनोपोली हाई हो जाएगा और कांग्रेस अपने आप को बॉस समझने लगेगी। इंडिया गठबंधन तभी चलेगा जब राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ कांग्रेस हारेगी, तभी वो बैकफुट पर आएगी। आप लोग बताइए क्या बीजेपी और कांग्रेस में क्या अंतर है? शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।